नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आरके, और आप देख रहे हैं आरके ट्रेडिंग। तारीख है 28 दिसंबर 2020 और 29 दिसंबर 2020 यानी मंगलवार ट्यूसडे के लिए 6 स्टॉक्स इंट्राडे के लिए सेलेक्ट कर लिया है। उसके इंट्राडे लेवल बताने से पहले डिस्क्लेमर ध्यान से सुने। कोई भी पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह नहीं है। यहाँ पर ट्रेड करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा जरूर कर लें। आपके लाभ और नुकसान की जिम्मेदारी इसमें चैनल की नहीं होगी। दोस्तों, डिस्क्लेमर को ध्यान में रखते हुए शुरू करूंगा। जो सबसे पहला स्टॉक सेलेक्ट किया है आपके लिए, उसका नाम है भारती एयरटेल का। आज भी सिलेक्शन था भारती एयरटेल, जो मैंने दिया था उसमें अच्छा प्रॉफिट आपने बनाया, और भारती एयरटेल फिर एक हाई लगाने के बाद जस्ट वहाँ से नीचे आने की कोशिश किया, लेकिन प्रॉफिट में ही आज आप लोगों का दिन गुजरा। चूँकि मैंने दिया भी हुआ था, टेलीग्राम पर भी दिया था, यूट्यूब कॉल भी था सारा। इसी कंडीशन में भारती एयरटेल को कल भी नज़र पर रखेंगे। अगर भारती एयरटेल ऊपर की तरफ में 524 को ब्रेक करेगा तो बाय करेंगे, बाय अब 524। पहला टारगेट होगा 528 528 रुपये का, दूसरा टारगेट होगा 532 532 रुपये का, और तीसरा टारगेट 536 536 रुपये का होगा। स्टॉप लॉस लगाएंगे 520 520 रुपये का। भारती एयरटेल अगर नीचे 519 को ब्रेक करता है तो सेल करेंगे, सेल बिलो 519। पहला टारगेट होगा 515 515, दूसरा टारगेट होगा 511 511, और तीसरा 507 507 रुपये का। स्टॉप लॉस रहेगा इस कंडीशन में 523 523 रुपये का। दोस्तों, शुरू के 5 मिनट ट्रेड को अवॉइड करके चलना है। उसके बाद अगर स्टॉक बाइंग या सेलिंग लेवल को एग्जीक्यूट करे तो ही ट्रेड करें, अदरवाइज ट्रेड को अवॉइड कर दें। फर्स्ट 5 मिनट में जिस तरफ का भी ऑर्डर ट्रिगर होता है, और अगर पहला टारगेट 5 मिनट की कैंडल में ही आ जाता है तो उस तरफ के ट्रेड को नहीं लेना चाहिए। उसके बाद हमें अपोजिट लेवल को वेट करना होता है। ये नियम है, इसको ध्यान में रखें। तो ये पहला स्टॉक था भारती एयरटेल। अब बढ़ूंगा दूसरा स्टॉक, जिसका नाम है रिलायंस। देखिए, आज 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे रिलायंस बिल्कुल एक साइडवेज जोन में ट्रेड किया। पहले ऊपर गया, फिर ऊपर से नीचे आया, और अपना इंपॉर्टेंट सपोर्ट 2000 को बहुत अच्छे तरीके से होल्ड किया है। उसको ब्रेक नहीं किया, ये अच्छी बात है। तो रिलायंस कल अगर 2010 को ऊपर वापस ब्रेक करता है तो हम बाय करेंगे, बाय अब 2010 2010 के ऊपर हम बाय करेंगे। पहला टारगेट होगा 2020 2020 का, दूसरा टारगेट होगा 2030 2030 का, और तीसरा टारगेट होगा 2040 2040 रुपये का। स्टॉप लॉस लगाएंगे 2000 यानी 2000 रुपये का। रिलायंस अगर नीचे ब्रेक करता है अपने सपोर्ट लेवल को 1995 को तो सेल करेंगे, सेल बिलो 1995। पहला टारगेट होगा 1985 1985, दूसरा टारगेट होगा 1975 1975, और तीसरा टारगेट 1965 1965 रुपये का। स्टॉप लॉस रहेगा इस कंडीशन में 2005 2005 का। दोस्तों, फर्स्ट टारगेट के पास भी अगर स्टॉक आता है तो 50 to 70% क्वांटिटी बुक कीजिए, बाकी का स्टॉप लॉस टेल कर सकते हैं। और ये सारे लेवल कैश के लेवल हैं। अगर ये कैश का लेवल ब्रेक होता है तो उस वक्त फ्यूचर में जो भी प्राइस चल रहा होता है वहीं पे हमारी बाइंग या सेलिंग की एंट्री बन जाती है। तो ये दूसरा स्टॉक था रिलायंस का। बढ़ूंगा तीसरा स्टॉक, जो कि दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा। इसमें मैं लाइव में कुछ कॉल्स प्रोवाइड करता हूं, और आप जाके ज्वाइन होकर देख सकते हैं कि वहाँ पे मेरा कॉल्स का परफॉर्मेंस कैसा रहता है। तो यहाँ पे मैंने 3 तरीका बताया ज्वाइन होने का टेलीग्राम चैनल पे। पहला प्रोसेस है दोस्तों कि आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहाँ टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। उस लिंक पे क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं। दूसरा प्रोसेस है दोस्तों कि आप अपने मोबाइल में टेलीग्राम ऐप को इंस्टॉल कीजिए, उसके बाद उसे ओपन करिए। ओपन करने के बाद आरके ट्रेडिंग बीजीपी को सर्च कीजिए अपने टेलीग्राम ऐप में, तो वहाँ पे मेरा चैनल मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं। तीसरा प्रोसेस है दोस्तों कि आप मुझसे मेरे व्हाट्सअप नंबर पर टेलीग्राम चैनल का लिंक मांग सकते हैं। मैंने यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दे दिया है, और यही मेरा कॉल का भी नंबर है। तो आप यहाँ भी मुझसे अपना व्हाट्सअप पर टेलीग्राम चैनल का लिंक मांग सकते हैं। तो जरूर वहाँ पर ज्वाइन होइए, वो लाइव में मैं कुछ कॉल्स प्रोवाइड करता हूँ वहाँ पर भी। तीसरा स्टॉक है दोस्तों महिंद्रा एंड महिंद्रा। देखिए, ट्रायंगल पैटर्न में बिल्कुल महिंद्रा एंड महिंद्रा 50 मिनट के टाइम फ्रेम पे फंसा हुआ है। अगर इस ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिलता है तो एक मूवमेंट बनेगा महिंद्रा में, तो हम बाय करेंगे महिंद्रा को। ऑटो सेक्टर का स्टॉक है और कल ऑटो सेक्टर में बाइंग आ सकती है। अगर ये महिंद्रा 716 के ऊपर निकलता है तो बाय साइड जाएगा, बाय वेब 716। पहला टारगेट होगा दोस्तों 722 722 रुपये का, दूसरा टारगेट होगा 728 728 रुपये का, और तीसरा टारगेट 734 734 रुपये का होगा। स्टॉप लॉस लगाएंगे 710
गेन 710 का। अगर एमएनएम नीचे की तरफ 707 रुपए को ब्रेक करता है तो सेल करेंगे, सेल बिलो 707। पहला टारगेट 701 701 रुपए का, दूसरा टारगेट 695 695 रुपए का और तीसरा टारगेट 690 690 रुपए का होगा। इस कंडीशन में स्टॉप लॉस रहेगा 713 713 रुपए का। दोस्तों लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट में आप वहां पे कॉल प्राप्त कर सकते हैं। ये तीसरा स्टॉक है महिंद्रा एंड महिंद्रा। बढ़ूंगा चौथा स्टॉक जिसका नाम है दोस्तों गोदरेज कंज्यूमर। देखिए 2 दिनों से अगर गोदरेज कंज्यूमर का चार्ट आप देख रहे हैं तो बिल्कुल रेंज बाउंड हो गया 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ना ये ऊपर जा पा रहा है ना नीचे जा पा रहा है। तो गोदरेज कंज्यूमर अगर कल ऊपर की तरफ 732 को ब्रेक करता है तो बाय करेंगे, बाय अब 732। पहला टारगेट होगा 738 738 रुपए का, दूसरा टारगेट होगा 744 744 रुपए का और तीसरा टारगेट होगा 750 750 रुपए का। स्टॉप लॉस रहेगा 726 726 का। अगर गोदरेज सीपी नीचे ब्रेक करता है 724 को तो सेल करेंगे, सेल बिलो 724। पहला टारगेट होगा 718 718, दूसरा टारगेट होगा 712 712 और तीसरा टारगेट 706 706 रुपए का। स्टॉप लॉस लगाएंगे 730 730 रुपए का। तो ये चौथा स्टॉक था दोस्तों गोदरेज सीपी। बढ़ूंगा चौथा के बाद पांचवा स्टॉक जिसका नाम है ग्रासिम। देखिए जबरदस्त ग्रासिम, ये डेली का टाइम फ्रेम आप देख रहे हैं, ये बड़ी सी बियरिश कैंडल है और उस कैंडल का लगभग आज हाई को जो है ना ये क्लेम कर चुका है ग्रासिम ने दोबारा से बेहतरीन वॉल्यूम के साथ में। तो ग्रासिम अगर कल इसी वॉल्यूम को इसी कंडीशन में ट्रेड करता है तो हम बाय करेंगे 913 रुपए के ऊपर, बाय अब 913। पहला टारगेट होगा 920 920 रुपए का, दूसरा टारगेट होगा 927 927 रुपए का और तीसरा टारगेट होगा 934 934 रुपए का। स्टॉप लॉस रहेगा 906 906 रुपए का। ग्रासिम नीचे ब्रेक करता है 905 को तो सेल करेंगे, सेल बिलो 905। पहला टारगेट होगा 898 का यानी 898 रुपए का, दूसरा टारगेट होगा 891 891 रुपए का और तीसरा टारगेट 884 884 रुपए का। स्टॉप लॉस रहेगा इस कंडीशन में हमारे पास 912 यानी 912 रुपए का। तो दोस्तों ये पांचवा स्टॉक है। याद रखिए प्रॉफिट बुकिंग पे खास ध्यान देना है क्योंकि जो लोग प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे वो लास्ट में लॉस बुक करेंगे। बढ़ूंगा छठा और अंतिम स्टॉक जिसका नाम है ग्लेनमार्क फार्मा। देखिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे स्टैंड लाइन का रेजिस्टेंस ले रहा है ग्लेनमार्क फार्मा। अगर इसको ब्रेकआउट करता है ऊपर के लेवल पे तो एक मूवमेंट बनेगा, तो इसलिए हम ग्लेनमार्क फार्मा को बाय करेंगे 500 रुपए के ऊपर, बाय 500। पहला टारगेट होगा 504 504 रुपए का, दूसरा टारगेट होगा 508 508 रुपए का और तीसरा टारगेट 512 512 रुपए का होगा। स्टॉप लॉस लगाएंगे 496 496 रुपए का। अगर ग्लेनमार्क फार्मा नीचे 495 को ब्रेक करता है तो सेल करेंगे, सेल बिलो 495। पहला टारगेट होगा 492 492, दूसरा टारगेट होगा 489 489 और तीसरा टारगेट होगा 486 486 रुपए का। स्टॉप लॉस रहेगा दोस्तों इस कंडीशन में 498 498 रुपए का। तो ये टोटल 6 स्टॉक है दोस्तों मंगलवार 29 दिसंबर 2020 के लिए। अगर वीडियो और एनालिसिस पसंद आए लाइक कीजिए, फीडबैक दीजिए, साथ ही टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।